अस्सलाम वालेकुम। आज आप हमारे यूट्यूब चैनल ITMSS, जिसमें मैं आपका कोच मोइस शेख। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम आपको सिखाएंगे कि आप अपने कंप्यूटर में कैसे टास्क मैनेजर को यूज़ कर सकते हैं, उसके ज़रिए अपने पीसी की परफॉर्मेंस कैसे चेक कर सकते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, और उसके ज़रिए भी आप अपने फजूल के जो सॉफ्टवेयर की रनिंग चल रही होती है एप्लीकेशन की, उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। व्यूवर्स, सबसे पहले तो देखें कि आजकल दौर है विंडोज़ 10 विंडोज़ 11 का, ठीक है। और विंडोज़ 7 अब कोई यूज़ करता नहीं, और XP तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, और 8 भी लोग यूज़ करते हैं। तो टास्क मैनेजर जो सही से आपका परफॉर्मेंस का ग्राफ, आपकी परफॉर्मेंस, आपके सॉफ्टवेयर, आपके पीसी की एक एक चीज़ बताता है, वो विंडोज़ 8 विंडोज़ 10 विंडोज़ 11 में बताता है। था ये XP 7 में भी, लेकिन जिस तरह से ये 8 10 11 में एक्सप्लेन करता है और ग्राफ दिखाता है, बिल्कुल उस तरह से ये XP और 7 में नहीं था, ठीक है। और बहुत काम की चीज़ है। तो आपने अपने सर्च बार में टास्क मैनेजर लिखना होता है। मैंने सिर्फ TAS ही लिखा है कि टास्क मैनेजर खुद आ गया, ठीक है। अब ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ये मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। सबसे पहले प्रोसेसेस आता है। अब प्रोसेसेस में देखें, हमारा ये अभी स्क्रीन रिकॉर्डर भी चल रहा है, गूगल भी चल रहा है, खुद टास्क मैनेजर भी आ रहा है, और ये दीगर चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। जो जो चीज़ें अभी चल रही हैं वो प्रोसेसेस में आएंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता, वो भी आती हैं। बेल आपके, ये तो आपका प्रोसेसेस था, ठीक है। सबसे ज़्यादा काम वाला ऑप्शन आता है इसमें परफॉर्मेंस। प्रोसेसेस तो आपने देख लिया, अब परफॉर्मेंस आपने देखनी होती है कि आपका CPU कितने फ़ीसद यूज़ हो रहा है, 20%। आपकी रैम कितने फ़ीसद यूज़ हो रही है, 16 GB रैम है, ठीक है इसमें, और 3.9% यूज़ हो रही है। आपकी SSD 0% बिल्कुल सही है, 4% 3% बहुत ज़्यादा 10-15% तक यूज़ हो। आपकी एक हार्ड ड्राइव ज़ीरो, दूसरी हार्ड ड्राइव भी ज़ीरो, और एक डिस्क और रिमूवल वो भी ज़ीरो, सही है। डिस्क रिमूवल 4 ये भी ज़ीरो, और डिस्क 5 रिमूवल ज़ीरो, और डिस्क 6 रिमूवल ज़ीरो, ठीक है। इथरनेट आपका ये, और GPU आपका ये। अब इसमें ग्राफिक कार्ड तो नहीं है, लेकिन ये हमारा पीसी जो है, ये आपके 4th जनरेशन है, i5 4 है, ठीक है। और 16 GB रैम है इसमें, गेमिंग, ठीक है। और MSI का गेमिंग बोर्ड है, तो इसमें बिल्ट इन ग्राफिक है, इसलिए GPU का भी जिक्र हो रहा है। इंटेल HD ग्राफिक है, ठीक है। और SSD 256 लगी है, और बाकी हार्ड डिस्क 2 लगी हुई हैं। तो ये इसके परफॉर्मेंस का भी ग्राफ आ रहा है, जैसे कि आपके सामने देखें 16 GB DDR3 आ रहा है ना। ये अभी CPU पे हम आ जाएंगे तो देखें i5 4 3.4 GHz ये आ रहा है ना। जिस जिस पे क्लिक करेंगे वो उस चीज़ का ग्राफ सही से आएगा आपके सामने। ये आप SSD पे क्लिक कर देते हैं तो उसका ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। ये हार्ड डिस्क, और ये जो इतनी सारी आ रही इनके पार्टीशन है, इसलिए ये WD की है, ठीक है। ये C गेट की है, ठीक है। ये जेनरिक में आ रहा है, जेनरिक में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको समझा देते हैं, वरना हार्ड डिस्क तो दो लगी हुई हैं SSD के अलावा, एक C गेट एक WD, बाकी जेनरिक में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी तरह इंटरनेट का ग्राफ ये आ रहा है, और ये GPU का ग्राफ आ रहा है, ठीक है। अब ऐप हिस्ट्री में हम जाते हैं। ये हमारी ऐप हिस्ट्री है, ठीक है। ये सारी ऐप हिस्ट्री हमारी है, जो एप्लीकेशन है विंडोज़ की अपनी, जो विंडोज़ की तरफ से मिलती हैं। स्टार्टअप में हम जाते हैं, तो यहाँ से हम आपके फ़जूल की रनिंग वाले सॉफ्टवेयर को डिसेबल करते हैं, ठीक है। अब ये तो अनेबल हैं। अगर इन पे डिसेबल लिखा हुआ आएगा तो मैं डिसेबल करूँगा। इसका मतलब अभी मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे काम करने की। उसकी वजह है क्योंकि मैं तो काम करता रहता हूँ, फील्ड का हूँ, तो मैं तो ये सब करता रहता हूँ। लेकिन जब आप अपने कंप्यूटर में स्टार्टअप पे जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें डिसेबल ही मिलेंगी, और आपको डिसेबल करनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पे ये जो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ सब पे अनेबल लिखा आ रहा है ना, यहाँ आपके कंप्यूटर में डिसेबल लिखा आएगा, और आप डिसेबल करेंगे। देखिए, मैंने सारी चीज़ों का स्टेटस डिसेबल किया हुआ है, डिसेबल किया हुआ है, ठीक है। तो आपके कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें अनेबल होंगी, ये अक्सर ये चीज़ें अनेबल होंगी, उनको आपने डिसेबल करना होगा ताकि रनिंग और लोड कंप्यूटर से हटे। ये समझा रहा हूँ, ठीक है। यूज़र, ये एक ही यूज़र है, ठीक है, जो बना हुआ है विंडोज़ की तरफ से। ये आपकी परफॉर्मेंस आ रही है कि मेमोरी कितने फ़ीसद यूज़ हो रही है,
सीपीयू कितने फ़ीसद यूज़ हो रहा है, डिस्क कितने फ़ीसद यूज़ हो रही है, नेटवर्क कितनी फ़ीसद यूज़ हो रहा है, डिटेल्स आपके सामने आ रही हैं, ठीक है। ये डिटेल, हाँ, अब जैसे कि ये चीज़ें हैं, अब ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, यहाँ पे भी आपने रोकना होता है। अब यहाँ आप कैसे रोकते हैं कि ये एंड टास्क कर देते हैं, सही है, एंड प्रोसेस कर देते हैं। यहाँ इस तरह से आप रनिंग रोकते हैं। एक तो स्टार्टअप था वहाँ डिसेबल, यहाँ आप एंड टास्क करते हैं। जो चीज़ आपकी क्रॉस नहीं हो रही होती, नहीं हट रही होती, आपका पीछा नहीं छोड़ रही होती है, आसान अल्फाज में, उसको आप एंड टास्क यहाँ से करते हैं। जैसे अभी मैंने किया, ये देखिए एंड टास्क, एंड प्रोसेस, ठीक है, ये मैंने एंड टास्क, एंड प्रोसेस। अब यहाँ पे आपने पढ़ के करना है, ये नहीं कि आपने वो सॉफ्टवेयर कर दिया जिस पर आप काम कर रहे थे उसको ही आपने एंड टास्क करा दिया, तो वो तो फिर एकदम से काम ही रुक जाएगा ना आपका। तो ये भी आपने देखना है। तो ये एंड टास्क यहाँ पे इस तरह से रनिंग रुकती है, ठीक है। अब सर्विसेज में जाते हैं। सर्विसेज में आपके पास ये सर्विसेज, ये वही जगह है जहाँ से विंडोज़ की अपडेट ऑफ होती है, ठीक है। और स्टार्टअप ये वही जगह है जो एम एस कॉन्फ़िग के अंदर आ रही थी और हमने यहाँ से डिसेबल किया था फजूल की रनिंग वाली चीज़ों को, सही है। तो बहुत सारे ऑप्शन जो हैं विंडोज़ में दो तीन जगह पे आ जाते हैं, दो तीन बार आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है ओवरऑल आपका टास्क मैनेजर जो आपको परफॉर्मेंस, प्रोसेसेस, ऐप हिस्ट्री, स्टार्टअप, यूज़र डिटेल, सर्विसेज सब बताता है। और काम की चीज़ में परफॉर्मेंस, प्रोसेसेस है, स्टार्टअप है, ठीक है, और ये डिटेल है और सर्विसेज भी है। ऐप हिस्ट्री और यूज़र इतने नहीं है काम के, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें ताकि उस हिसाब से हम आपको सिखाएं। थैंक यू सो मच।